अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक बार फिर जो है गर्दिश करती खबरों का मरकज़ बन चुका है। और इस बार जो खबर आई है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उसके अंदर जो कुछ हकायक हैं, जो कुछ फैक्ट्स हैं, आज मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि वो जो खबर है वो रिलेटेड है इस खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं अब वो एक फ़ैसला करने जा रहे हैं कि वो असेंबलियों को डिसॉल्व करना चाहते हैं। और वो जो असेंबलियों को तलील करने का फ़ैसला है वो उन्होंने इस तनाजुर में किया है कि वो समझते हैं कि इस मुल्क में जो एहतसाबी अमल है वो बड़ी बुरी तरह सबो तासर हो चुका है, बड़ी बुरी तरह वो जो है वो मलिया मेट हो चुका है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये एहतसाबी अमल को जो है रोकना चाहती हैं। इन्होंने बहुत हद तक इसको रोका है। अब वज़ीर आज़म का ये जो फ़ैसला है, एक तो पहली बात कि असेंबलियों को तलील करने का जो उन्होंने फ़ैसला किया है वो इस तनाजुर में भी किया है कि वो समझते हैं कि एक तो पहली बात कि उनसे मुल्की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में नहीं वो उस दुरुस्त सिमत में लेके जा सके। मुल्की मईशत के बाद जो है वो मुल्क में जो इदारे हैं वो अनस्टेबल हो चुके हैं। इस वक्त जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से उनको खासी तशवीश है कि वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। और भी बहुत से मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं। इसके बाद जो इदारों के अंदर जो एक तो सियासी इन्वॉल्वमेंट है जिसके हवाले से वो बरमला इस बात का इजहार कर चुकी हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर नून लीग के लोग भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से उनको खासी तशवीश भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमें ये बात भी मालूम हुई थी बड़े मोतबर ज़राए से कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये वाज़ेह पैगाम दिया था कि वो उस्मान बुज़दार साहब के अंडर काम नहीं कर सकते और वो इनको मज़ीद जो है उस्मान बुज़दार साहब को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला किया, वो कहते हैं कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो मुझसे एनआरओ मांग रही है, वो मुझे ब्लैकमेल करती है, वो मुझसे एनआरओ मांगना चाहती है। और वही बात जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि जी ये तो मुझसे एनआरओ मांगते हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। अब वज़ीर आज़म का ये जो फ़ैसला है, असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला है, इसके ऊपर जो हुक्मरान जमात है, जो उसके अरकान असम्बली हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के साथ जब इजलास हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसमें बैठ के उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये बात समझाई कि ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का जो आपका फ़ैसला है ये गलत है। और अगर अब आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे जो है वो हमारे मैंडेट के लिए जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इसका मतलब कि हम जो है खुद ये तस्लीम कर चुके हैं कि हम डिलीवर नहीं कर सके। ये अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म साहब को कहना था। और कुछ जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने तो वज़ीर आज़म साहब को यहाँ तक कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब का बाहर जाने का जो फैसला था, इस हवाले से हुकूमत पे खासी जो है वो तनकीद भी हुई, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी किया गया, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी भी हुई। उसके बाद अदालतों के अंदर ये सारा मामला गया नवाज शरीफ साहब का, इससे हमारी हुकूमत जो है उसकी पॉपुलैरिटी को भी बहुत नुकसान पहुंचा और हमारा जो इमेज है वो आवाम के अंदर गिर चुका है। अब वज़ीर आज़म साहब असम्बलियों को तहलील करने का जो फ़ैसला कर चुके हैं, जो वो कहते हैं कि जी मैं इस जो है निज़ाम को मज़ीद नहीं चलने दूंगा, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि उनकी जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों से ये तजावीज़ तलब की कि आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसके हवाले से हमारे जो कुछ अखबार नवीस जो वज़ीर आज़म साहब से मिले, कुछ जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हज़रात जो मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े माने जाने नाम है वो मिले वज़ीर आज़म साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब तो बेहतर यही है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। अब ये जो है ना, ये चोर चोर का जो चूरन है ये बेचना बंद कर दें। अब आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अब एक साल बाद, पूरे एक साल बाद जो है आपने चौथे साल के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन में जाना है। और इस हवाले से आपने अवाम में जाना है और आपने अवाम में जाके अपनी जो मकबूलियत है वो शो करवानी है, अपनी मकबूलियत का ग्राफ अवाम के सामने रखना है। फिर अवाम की अदालत ये फैसला करेगी कि वो आपको एज आ जो है वो हुक्मरान मुंतखब करती है या वो किसी और को जो है वो हुक्मरान मुंतखब करती है। अब इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था, जो हमें कुछ सीनियर सहाफ़ी हज़रात से ये ख़बर मिली है, बड़ी जो है वो कंफर्मेशन के साथ हमने ये ख़बर जो है इसका एनालिसिस की है। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि जी मैं इन असम्बलियों को इसलिए भी नहीं चलने देना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बात कि हमारी हुकूमत जो है
उसको सोची समझी साजिश के तहत जो है ना वो डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। सोची समझी साजिश के तहत जो है इदारों को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस का भी जिक्र किया, ज़िमनी इलेक्शंस को भी डिस्कस किया, जो कि अभी रिसेंटली जो 10 से 12 ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उन तमाम में जो तहरीक इंसाफ की नाकामी है, तहरीक इंसाफ की जो शिकस्त है, वो भी वज़ीर आज़म साहब के लिए बहुत बड़ा अपसेट है। और वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब जब एक गवर्नमेंट में हैं, जब वो इस मुल्क के एक चीफ एग्जेक्टिव हैं, वो जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो खुद उनको ये बात महसूस हुई कि जो एक हुक्मरान जब हुकूमत में होता है तो उसकी जमात कभी भी ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, बाई इलेक्शंस के अंदर इतनी ज़िल्लत आमेज शिकस्त जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि इवन के जब हमने देखा नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स थी, तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि वो अपनी हुकूमत के अंदर जो है ना ज़िमनी इलेक्शंस नहीं हारते थे। एक तो पहली बात कि वो उनको आइडिया था ज़िमनी इलेक्शंस को कैसे मैनेज करना है, कैंडिडेट्स वो कौन से खड़े करते थे जहाँ पर जो है उनकी पार्टी का एक मुतफ़िका फ़ैसला होता था कि हमने इस कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया है, इसके नाम पे हमने मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और वोटर जो है उस इलाके का उस कैंडिडेट के नाम के ऊपर जो है मोहर लगा देता था कि हम इसी कैंडिडेट को वोट देंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब की जो कुछ गलत सिलेक्शंस हैं और उसके बाद जो वो समझते हैं कि मैं जो हूँ अब मुझे एक अवाम में जाना चाहिए, अभी उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तो जो उनका फ़ाइनल जो डिसीजन होगा वो अवाम के सामने आएगा, कौम के सामने आएगा, फिर ही हम इस बात का एनालिसिस कर सकेंगे। लेकिन उनका अब ये कहना है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी साल जो है वो इलेक्शन करवा दूँ और अवाम में जाऊँ और अवाम में जाके अपने आप को साबित करके दिखाऊँ कि मैं अवाम का हकीकी लीडर हूँ, अवाम का हकीकी तर्जुमान हूँ। ये वज़ीर आज़म साहब का कहना है, जबकि उनके इस फैसले के ऊपर जो उनकी जमात है उसमें से किसी ने उनका ये साथ नहीं दिया। और उनकी जमात ये समझती है कि वज़ीर आज़म साहब का इस वक्त एक तो महंगाई की सूरत में, जब बहुत ज़्यादा महंगाई है इस मुल्क में, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, ऐसे वक्त में अरकान असम्बली समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन करवाएंगे तो वो हमारी हुकूमत नहीं बल्कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा और तहरीक इंसाफ फिर इक़्तिदार में नहीं आ सकती, क्योंकि उनके अरकान असम्बली को भी ये बात पता है कि ये काम करवाना इतना आसान नहीं है। ईद के बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है पाकिस्तान की सियासत में, और उस हवाले से आज मैं आपसे कुछ खबरें शेयर करने जा रहा हूँ। ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम को फाल करने जा रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने नून लीग के साथ जो है वो राब्ते तेज़ कर दिए हैं। मरीम नवाज साहिबा के साथ, एहसन इकबाल के साथ, शाहिद खान अब्बासी के साथ, मोहम्मद जुबैर उमर के साथ, राना सनाउल्लाह के साथ, नून लीग की जितनी भी बड़ी सीनियर क़यादत है, अमीर मुकाम के साथ, इस हवाले से उन्होंने अपने राब्ते तेज़ कर दिए और वो कहते हैं कि ईद के बाद वो धमाका करने जा रहे हैं। और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब का नाम इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमती ग्रुप के बहुत बड़े हामी हैं, तो उनका इस वक्त जो है फिल वक्त जो है उनका मरीम नवाज साहिबा के ग्रुप से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो अभी अपनी थिंकिंग के मुताबिक, अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक वो ये फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने फजलुर रहमान साहब के साथ जाना है या वो मरीम नवाज साहिबा का वो जो ग्रुप बैठा हुआ है नून लीग के अंदर जा रहे हना पॉलिसी वाला, उसके साथ चलेंगे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नून लीग को इस बात पर एग्री करने के लिए, इस बात पर माइल करने के लिए उनको कहा कि आप हमारे साथ चलें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम एक तहरीक चलाते हैं, ईद के बाद जो है हम सियासी खड़ाक करेंगे और इस ईद के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मजबूत लाहेअमल और एक मजबूत हिकमत अमली बनाते हैं। जबकि नून लीग ने मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो उसके ऊपर एग्री हैं, वो समझती हैं कि अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें अवाम में जाना चाहिए, जलसे करने चाहिए, जुलूस करने चाहिए, रैलीज़ निकालनी चाहिए, अवाम में अपनी मकबूलियत का जो ग्राफ है उसको शो करवाना चाहिए। अब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ईद के बाद जो है वो पीडीएम का हिस्सा बनेगी। बिल्कुल गलत खबर है, 100% गलत खबर है। वो इसलिए क्योंकि इसकी कंफर्मेशन मैं करवा चुका हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी भी सूरत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके जो इख्तलाफात हो गए अब नून लीग के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, उसके बाद अब ये फ़ैसला बहुत नामुमकिन है कि फजलुर रहमान साहब के साथ चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ चले, क्योंकि नून लीग की क़यादत और फजलुर रहमान साहब की जो है वो जमात किसी भी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल करने को तैयार नहीं है। उनको ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाबिले कबूल है और अब वो इस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद जी अब ये जो सारी खबरें हैं, एक तो पहली बात कि जो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब है
उनके हवाले से एक बड़ी खौफनाक खबर सामने आई है कि जून के फ़ौरन बाद जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक लाई जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो फैसला किया है, अभी इसके ऊपर नून लीग तो बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं है। नून लीग इसे डिसएग्री कर चुकी है और नून लीग समझती है कि अगर उस्मान बुज़दार 5 साल पूरे करेगा तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा है कि लोग समझेंगे कि यार ये वो शख्स जो हम पर मुसल्लत किया गया, इसने कोई काम नहीं किया, इसने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगाया, इसने अवाम की कोई खिदमत नहीं की, तो इसमें नून लीग को बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो सियासी कार्ड खेल रही है, ये अपने ज़ाती मफादात को फ़रोग़ देने के लिए, अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देने के लिए खेल रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करने जा रही है, वो चाहती है कि किसी तरीके स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनवा दिया जाए। और इस हवाले से जो खबरें आई हैं, हमारे तक जो खबरें आई हैं, जो हमारे मोतबर ज़राए से हमें जो खबर मालूम हुई है, वो ये हुई है कि इस वक्त जो है ना वो परवेज़ लाई साहब के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी एग्री हो चुकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मिली, उनके जो पंजाब असम्बली में जो पार्लिमानी लीडर हैं राय हसन मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ है चिन्योट से, वो जब मिले तो उन्होंने परवेज़ लाई साहब से मुलाकात की और उसमें उनको यकीन दहानी करवाई कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, वो चाहते हैं कि जी आप पंजाब में जो है ना वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आए और आप पंजाब में चीफ मिनिस्टर की ऑफ़र जो है वो कबूल करें। जिसके ऊपर परवेज़ लाई साहब का कहना था कि अभी नून लीग का जो फैसला होगा उसके बाद मैं अपनी जो है वो हतमी मुशावरत के बाद फैसला करूँगा, क्योंकि नून लीग की जो क़यादत है वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर। 165 का जो ऐवान है नून लीग का, जो अपोजिशन का जो 165 के जो उनका फिगर है नून लीग का, उसमें से 161 जो लोग हैं वो नून लीग के साथ हैं, जो 4-5 जो बागी अरकान थे वो नून लीग के साथ नहीं है। परवेज़ लाई साहब को नून लीग के वोट दरकार होंगे, और सिर्फ नून लीग के नहीं बल्कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्मरान जमात के अंदर से जो वो जो ग्रुप है, वो जो नाराज़ ग्रुप है, उसके भी वोट उनको दरकार होंगे। जिसके लिए परवेज़ लाई साहब का एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट होना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब परवेज़ लाई साहब के पास कोई अक्सरियत नहीं होगी, कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी, तब तक वो जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बन सकते। इस हवाले से जो आज हमें खबर मिली वो ये मिली कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जिन्होंने पीटीआई की टलियाँ हिलाने का फैसला किया था, अब वो वफाकी काबीना के अंदर जो है वो टलियाँ लाने का फैसला कर चुके हैं। और कुछ जो वफाकी वज़रा हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं, जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ, खुसरो बख्तियार साहब, परवेज़ खटक साहब, महबूब सुल्तान साहब, और भी पता नहीं कितने कितने जो है वो अजीम हस्तियाँ निकलेंगी अभी वफाकी काबीना से और जहांगीर तरीन के काफ़िले में शामिल होंगी। तो जहांगीर तरीन साहब का ये जो फैसला है वो अब ये है कि ईद के फ़ौरन बाद जहांगीर तरीन साहब भी एक सियासी महाज बना रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के वो जो 40 से 45 अरकान असम्बली जो उनके साथ राब्ते में है जहांगीर तरीन साहब के साथ, जहांगीर तरीन साहब ने अपने घर ईद के फ़ौरन बाद अपने घर लोधरा के अंदर जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पर वो एक इजलास बुलाएंगे और उस इजलास के अंदर जो है 40 से 45 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, वो उस इजलास में शरीक होंगे। जिसमें पंजाब असम्बली से जो है वो महर असलम परवाना साहब, मलक नुमान लंगड़ियाल साहब, ख्वाजा शराज महमूद साहब, उसके बाद वो अली सलमान साहब, ये जो है इस तरह के जो खुरम लगारी साहब जैसे जो लोग हैं, उसके बाद वो जो वफाक में इनके जो अरकान असम्बली बैठे हुए हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे, महबूब सुल्तान साहब, खुसरो बख्तियार साहब। और हो सकता है कि बड़ा इस बात का जो है वो इस बात के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के अब्दुल अलीम खान साहब, वो भी जहांगीर तरीन साहब के काफ़िले में शामिल हो जाएँ। तो ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं बड़े परेशान हैं, ख़ासे परेशान हैं। और इसलिए मैंने आज इन ख़बरों को इसके साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि इन ख़बरों का डायरेक्टली इस वज़ीर आज़म साहब की इस टेंशन के साथ ताल्लुक़ है, इस मायूसी के साथ, इस फ्रस्ट्रेशन के साथ, इस ज़हनी दबाव के साथ ताल्लुक़ है जो वज़ीर आज़म साहब सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा और आइंदा जो है वो फ्यूचर के अंदर मुझे किस हद तक नुकसान पहुँच सकता है। बहुत से जो तज्ज़ियाकार थे हम उनको कहते थे कि जी उनका जो तज्ज़िया है ना वो तो हम उसको अहमियत ही नहीं दे सकते। उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस के बाद वो तज्ज़ियाकार जब ये खबरें दे रहे थे कि मुश्किल वक्त इमरान खान साहब का अब शुरू हुआ है, तो हम समझते थे कि इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त नहीं है, वो आराम सुकून से 5 साल निकाल देंगे, लेकिन मुश्किल वक्त वाकई में अब शुरू हो चुका है।
और इमरान खान साहब को जो है वो मुश्किलात जो हैं वो अपने अरकान असम्बली की शक्ल में देखना पड़ रही हैं। कभी नाराज़गियाँ, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक्स, कभी जो है वो मुतालबात, कभी वजारतें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को अपने अरकान असम्बली की शक्ल में फ़ेस करना पड़ रही हैं। बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो इन खबरों को पी बैठे हैं, वरना जो उनका हौसला है, जो उनका ज़र्फ़ है, वो उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता। अब ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है ये इतना मुतहरिक हो चुका है कि इसके अंदर 48 से जो है वो 50 अरकान असम्बली हैं। और पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक का ऐलान किया गया था, उस तहरीक के हवाले से जो मेरे पास लिस्ट मौजूद है, जो इस वक्त जो 48 अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उनके हवाले से मुझे ख़बर मालूम हुई है कि वो जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो परवेज़ इलाही साहब के नाम के ऊपर फ़ाइनल हैं और वो परवेज़ इलाही साहब के नाम के ऊपर मोहर लगा चुकी हैं। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब की सियासी चाल है इसको ना भूलिएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने काफ लीग को तोड़ा था। आपको शायद याद होगा जब काफ लीग, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने थे 2008 में, तो उन दिनों में ना उससे उन्हीं जो है वो उसी टेन्योर के अंदर मुस्लिम लीग काफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। और वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वो काफ लीग का जो जितने भी वो जो अरकान थे वो बाद में मुस्लिम लीग नून के अंदर जम हो गए, उसके अंदर शामिल हो गए, जिसके अंदर अता मोहम्मद मानिका साहब भी थे जो सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। इसके शहबाज शरीफ साहब की जो है काबीना का भी हिस्सा रहे, वो सूबाई काबीना का। उसके बाद जो बड़े बड़े इनके जो अरकान थे वो उसमें शामिल थे। लेकिन ये जो अब सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बड़ी खौफनाक हैं और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खासे परेशान भी हैं, वो खासी फ्रस्ट्रेशन में भी मुब्तला हैं। और इसके बाद जो अब बजट आ रहा है, अब वो जो बजट साजी है ना उसमें हुकूमत को बड़े प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि बजट के लिए जो है वो हुकूमत को 172 अरकान 172 अरकान की हमायत दरकार होगी। और वो जो 172 अरकान है, अगर वो तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, अगर उसमें से 2 वोट या 1 वोट भी कम हो जाता है तो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो उसके खिलाफ एक लैक ऑफ कोरम हो जाएगा, वो बजट जो है वो नामंजूर हो जाएगा और हुकूमत जो है वो बुरी तरह क्लैश कर जाएगी, हुकूमत जो है वो फारग हो जाएगी अगर बजट मंजूर नहीं होगा। और वो बजट मंजूर इसलिए भी नहीं हो सकता, अभी मैं ये बात बड़े वसूख के साथ नहीं कर रहा, इसलिए भी नहीं हो सकता जो मैं एक तो पहली बात कि जो मुल्की सियासी मंजरनामा देख रहा हूँ उसके अंदर तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो इंतशार है, जो उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो अरकान खड़े हुए हैं, उसके बाद वफाक के अंदर जो जहांगीर तरीन साहब जो लोगों को तोड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर तोड़ रहे हैं, इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से 100, 120, 25 अरकान कौमी सूबाई असम्बली और पंजाब असम्बली मिल मिला के निकल गए तो फिर ये जो बजट है ये मंजूर नहीं होगा। और ये बजट मंजूर नहीं होगा इस सूरत में भी कि अगर हुकूमत समझती है कि इनके तहादी जो है इनके साथ हैं, तो ये जो वक्त है ये सदा एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर जो सियासत है इसके अंदर जो है वो भाई भी भाई का दुश्मन बन जाता है, दोस्त भी दोस्त का दुश्मन बन जाता है। तो ये जो हुकूमत अपने इत्तेहादियों के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करके बैठी हुई है कि इनके इत्तेहादी जो है इनको वोट देंगे बजट के अंदर, बजट साजी के अंदर, ये सर इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि मुल्की हालात को देख के ही जो इशारे होते हैं, जहाँ से इशारे आते हैं वहीं से जो है वो चीज़ें मैटर करती हैं। और इशारे जो हैं वो चीज़ों को बड़ी जो है ना बड़ी बारीक बीनी के साथ जो है वो चीज़ों को ठीक करते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। और इशारों के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो हमें तब्दीलियाँ रोनुमा होती नज़र आती हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये वक्त बड़ा ज़रूरी है। अगर ये हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये जो गुजरा हुआ वक्त है ये वापस नहीं आएगा। इसलिए जो अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं। बजट अगर नामंजूर हो गया, हुकूमत का बजट, तो फिर जो हुकूमत है वो आवाम के अंदर नहीं जा सकेगी, ज़ाहिर सी बात है। फिर जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वो करवाने पड़ेंगे और इनको एक फ़्रेश मैंडेट के साथ जो है वो दोबारा से आवाम के अंदर जाके ये बात करनी पड़ेगी कि हमें एक फ़्रेश मैंडेट चाहिए तो आप हमें वोट करें। तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा, ये हुकूमत के लिए जो है वो बड़ा जो है शर्मिंदगी का मुकाम होगा अगर बजट मंजूर ना हुआ, जिसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की सूरत में, परवेज़ इलाही साहब को वो जो वोट देने वाला ग्रुप है उसकी सूरत में। तो मुल्क की सियासत के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और ये जो इस्लामाबाद से जो उड़ती उड़ती ख़बरें आई थी ये मैंने आज आपसे शेयर की, और इस हवाले से जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जो भी मुझे अपडेट्स मिलेंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।